हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप जीडीसीई जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साइको की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको निश्चित रूप से तैयारी के दौरान अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप सीबीटी 1 या सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे थे उसी तरह से सीबीएटी की तैयारी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बातें तैयारी करने से पहले अगर क्लियर होती हैं, जिन प्रश्नों का जवाब आपको जानना चाहिए, जिससे आपकी सफलता गारंटेड हो सके, निश्चित हो सके, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा अलग होगा बाकी एग्जाम जो आप दिए हैं उनसे। तो सबसे पहली बात कि आपको देखना होगा कि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में है या ऑफलाइन मोड में है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड है या फिर ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड है। दूसरी बात कि किस तरह के टेस्ट बैटरी आपसे पूछे जाएंगे। साइकोलॉजी में जो भी आपके दिमाग की परीक्षण की जाती है, जांच की जाती है, उसे टेस्ट बैटरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि 5 तरह के टेस्ट बैटरी यानी 5 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं आपके दिमाग के 5 विशेषताओं की जांच करने के लिए। और ये विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो पहली विशेषता है स्मरण शक्ति या मेमोरी, आप कितनी बेहतर तरीके से चीजों को कितनी जल्दी याद करते हैं और फिर उसे रिकॉल करते हैं। दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट यानी निर्देश पालन की क्षमता, आप कितनी जल्दी पढ़कर डायरेक्शन या निर्देश को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन करते हैं। थर्ड टेस्ट है आपका डेप्थ परसेप्शन या गहराई प्रत्यक्षीकरण। डेप्थ परसेप्शन का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो हमारे रेटिना पर उसका इमेज बनता है 2D, लेकिन हमें अगर 3D दिखाई पड़ता है तो ये हमारी ब्रेन की एक विशेषता है, जिसके चलते रेटिना पर बने हुए 2D इमेज को 3 डायमेंशनल रूप में दिखा देता है। तो दिमाग की यह विशेषता आपकी कितनी ज्यादा विकसित है, ये जांच की जाती है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के दौरान। चौथा आपका कंसंट्रेशन टेस्ट। कंसंट्रेशन मतलब मानसिक एकाग्रता, आप कितने एकाग्रचित होकर कार्य को करते हैं, इसकी जांच की जाती है। अंतिम है अवलोकन क्षमता का परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन टेस्ट, आप चीजों को कितनी गहराई से कितनी जल्दी देखकर उसके विशेषताओं को पकड़ लेते हैं, इसकी जांच की जाती है। ये 5 तरह की मानसिक क्षमता की जांच की जाएगी। लेकिन ये जांच की क्यों जाती है? क्योंकि आप जिस जॉब में जाने वाले हैं उस जॉब में बहुत सारे लोगों का लाइफ आपके हाथ में होगा और जान माल की सुरक्षा आपके लिए द्वारा लिए गए एक डिसीजन पर डिपेंड करेगा। तो कितनी क्विकली, कितनी जल्दी और कितना बेहतर निर्णय आप लेते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इसीलिए चूंकि आपके निर्णय पर दूसरों का जीवन निर्भर कर रहा है, इसीलिए आपकी इस मानसिक क्षमता की जांच की जाती है। अब तैयारी में किन किन बातों को आपको जानना है, तो सबसे पहले आपका तो कंफ्यूजन होता है कि कितना क्वेश्चन हम बनाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, और ये सबको क्वालिफाई करना होता है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, सबके लिए कट ऑफ बराबर होगा। रिटेन में बाकी जो एग्जाम दिए हैं उसमें आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन साइको में कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपको सबको उतना ही लाना पड़ेगा, चाहे आप जनरल में हैं या ओबीसी में हैं या एससी एसटी में हैं। क्लियर करने के लिए उतने ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ये मार्क्स क्या होगा, तो ये एनटीएस के आधार पर डिसाइड किया जाता है। और एनटीएस कैसे निकलता है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी मतलब कैलकुलेशन जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात दिमाग में रखिए कि 42% सॉल्व करना है या 42% एनटीएस, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या एक्यूरेसी मैटर करेगा, या हम समय निकालकर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट, जो क्वेश्चन हमने सही सही बनाया बनाया और जो क्वेश्चन हम नहीं अटेम्प्ट बना पाए हैं उसको बाकी समय में सबको एक ही आंसर मार दें, जैसा कि आमतौर पर आप लोगों के दिमाग में होता है।
तो क्या ये सही है या नहीं है, ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद क्या साइको में नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है? क्या साइको टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमारे एरर का हमारे मेरिट या रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और इन सभी प्रश्नों को क्लियर करके ऑफलाइन क्लास में हम इसकी तैयारी कराएंगे। ऑफलाइन क्लास के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।